Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily current affairs MCQs. So let's get started with today's class wherein we are going to do the daily current affairs MCQs. सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? That is the headquarter. It is related to the cooperation and development. That is the organization. OECD से related है actually ये. तो पहला है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द OECD इज लोकेटेड इन ब्रसेल्स बेल्जियम. सेकंड इज द गोल ऑफ OECD इज टू शेप पॉलिसीज दैट foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all. Third is the OECD maintains a blacklist of countries considered uncooperative tax havens. So how many of the above statements are correct? OECD का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है. दूसरा है OECD का लक्ष्य ऐसी नीतियों को आकार देना है जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दे. तीसरा है OECD उन देशों की काली सूची रखता है जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवन माना जाता है. तो आपको बताने हैं कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं. सो द आंसर इज B2. तो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर्स इट इज देयर इन पेरिस, नॉट इन ब्रसेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मस्टर्ड, GM. ठीक है, GM मस्टर्ड. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज GM crops are developed using genes inserted at random locations in the DNA of a plant. Second is GM mustard has been modified to resist the herbicide glufosinate. Third is GM crops like BT cotton has significantly increased yields and reduced farmers' costs of cultivation. GM फसलें किसी पौधे के DNA में यादृच्छिक स्थानों पर डाले गए जीन का उपयोग करके विकसित की जाती हैं. दूसरा है GM सरसों की शाकनाशी ग्लूफोसिनेट का प्रतिरोध करने के लिए संशोधित किया गया है. तीसरा है BT कपास जैसी GM फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और किसानों की खेती की लागत कम हुई है. ठीक है, आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं. दैट इज B. 2 सही है, थर्ड वाला गलत है कि लागत कम हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये BT कॉटन को it has been widely adopted. Long term research indicates that its benefits to farmers have been temporary. इसके जो benefits हुए हैं farmers को वो temporary मिले हैं. as such अगर आप बोले कि बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा गजब का हुआ है कुछ, तो as such ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. कल का हमने जो GM crops वाला आर्टिकल किया था उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियंस फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन, दैट इज द FSR. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द यूरोपियन यूनियंस फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन एम्स टू कॉम्बैट डिस्टॉर्शंस ऑफ competition on the EU internal market caused by foreign subsidies. Second is the FSR allows the European Union to investigate financial contributions granted by non-EU governments at companies active in EU and prohibits awarding public contracts to companies that unduly profited from foreign subsidies. Third is for mergers and acquisitions, notification to European Commission is mandatory if the combined value of merging companies assets exceeds 500 million euros. तो आपको बताने इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दैट इज द 3. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन सी यहाँ पर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने हैं कि करेक्ट है या नहीं, कि पहला स्टेटमेंट जो है वो दूसरे स्टेटमेंट का करेक्शन है या नहीं. एक तरीके इसको ऐसे नहीं, इसको स्टेटमेंट 1 और 2 ही लीजिए. ठीक है, क्योंकि नीचे जो है ऑप्शंस उस हिसाब से यहाँ पर नहीं है. ठीक है, पहला है द चीता री इंट्रोडक्शन प्लान एम्स टू ब्रिंग चीताज बैक टू इंडिया एंड री इंट्रोड्यूस देम इनटू वेरियस नेशनल पार्क्स. सेकंड इज चीताज विल बी रेलोकेटेड टू कुनो Palpur National Park from different national parks in India to create a free ranging population. Cheetah
पुनरुत्पादन योजना का उद्देश्य चीतों को भारत वापस लाना और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पुनः स्थापित करना है। दूसरा कथन है स्वतंत्र आबादी बनाने के लिए चीतों को भारत के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों से कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं? सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। इनको अफ्रीका से जो है कुनो नेशनल पार्क लेकर के आया गया है और आप सभी को ये चीज़ पता है कि वहाँ पे लोकेशन जो है, एरिया जो है वो छोटा भी है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुनो नेशनल पार्क का, जो कि कल हमने आर्टिकल किया था, उसी में बहुत डिटेल में इस चीज़ को हमने समझा था कि अभी जो चीता की डेथ हो रही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। नेक्स्ट इज विच टू टाइगर रिजर्व्स डज श्रीविल्लीपुथुर Meghamalai Tiger Reserve connect to? The very first is Periyar Tiger Reserve and Sariska Tiger Reserve. Second is Bandipur Tiger Reserve and Sundarbans Tiger Reserve. Third is Periyar Tiger Reserve and Southern Kallakkad Mundanthurai Tiger Reserve, and the last one is Ranthambore Tiger Reserve and Kanha Tiger Reserve. तो इसमें से श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व किन दो बाघ अभयारण्यों को जोड़ता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर है सी, पेरियार टाइगर रिजर्व और सदर्न कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व जो है, इनको ये यहाँ पर जोड़ता है। 12 इलीगल रिजॉर्ट्स प्रेजेंट इन SMTR मेघमलाई डिवीजन। तो ये जो है इलीगल रिजॉर्ट्स वहाँ पे किस तरीके से डेवलप हो गए भाई, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है और उनको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। सो SMTR जो है, इसको फरवरी 2021 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को ही मिला करके ये एक बना दिया गया था और ये इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व एंड तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व के तौर पर ये सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to Bharat Bill Payment System, that is BBPS. The very first one is BBPS was conceptualized by National Payments Council of India, that is NPCI, and second one is BBPS is an integrated bill payment system that connects various billers and that of the users. So how many of the which of the above statements are correct? पहला statement कह रहा है BBPS की संकल्पना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद द्वारा की गई थी। BBPS एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जो विभिन्न बिलर्स और उपयोगकर्ताओं को जोड़ती है। तो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं? बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि BBPS जो है इसको कॉन्सेप्चुअलाइज RBI ने किया था 2013 में और ये NPCI का जो है ये एक प्रोडक्ट है। भारत बिल पेज बिजनेस ग्रू 3-fold इन जस्ट 2 years, CEO नूपुर चतुर्वेदी जो है उन्होंने ये पॉइंट यहाँ पर किया है, बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू दी स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे कथन दिए हैं, आपको बताने हैं कि कौन से यहाँ पर सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इज दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड इज दिस स्कीम रिकॉर्ड्स ऑल रूरल प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड द राइट्स ऑफ लैंड स्कीम। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रित परियोजित योजना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना सभी ग्रामीण संपत्ति को रिकॉर्ड करती है और लास्ट है, यह योजना को भूमि अधिकार योजना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है क्योंकि इसको भूमि अधिकार योजना भी कहा जाता है एंड राइट्स ऑफ लैंड स्कीम भी BABC जो है यहाँ पे करेक्ट है, मतलब रॉन्ग है क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बी यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इम्प्लीमेंट करता है, ना कि रूरल डेवलपमेंट। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज इट रिकॉर्ड्स लैंड रिकॉर्ड्स, इसके पास लैंड रिकॉर्ड्स की जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ की जो रिकॉर्ड्स हैं वो रहती हैं स्वामित्व स्कीम।
Next question is consider the following statements related to the sovereign green bonds. पहला कह रहा है that these bonds are issued by the sovereign entity. Second is the proceeds of the bonds are utilized for projects classified as environmentally sustainable. Third is India is the first country which issues these bonds. How many of the above statements are correct? This is what you are supposed to find, right? The very first statement over here is that ये प्रत्येक संप्रभु इकाई द्वारा जारी किए गए बॉन्ड हैं. दूसरा है बॉन्ड की आय का उपयोग पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए किया जाता है. तीसरा है भारत पहला देश है जो बॉन्ड जारी करता है. तो कितने स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे? ए, यानी कि एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज सेकंड. फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया नहीं, पोलैंड ऐसा है जिसने इस टाइप के बॉन्ड्स जो हैं सबसे पहले रिलीज किए थे. एंड दीज आर द बॉन्ड्स इशूड बाय सॉवरेन एंटिटी, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप्स और अलायंस एंड दी कॉर्पोरेट्स. तो ये सभी जो है ये चीज़ है कर सकते हैं. ठीक है, चलो. सो दिस इज इट फॉर आवर करंट अफेयर्स MCQs भाई. तो आई होप आप लोग जो है मेरे एनालिसिस के अलावा भी जो है थोड़े और अपने आप से भी रिसर्च करते होंगे, बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ होती हैं. इसमें से बहुत सारे न्यूज़ जो है बहुत पहले के भी करंट अफेयर से लिए गए हैं, सो दैट आपका एक ओवरऑल रिवीजन भी हो जाए. बहुत ही जल्द हम एक सीरीज़ चलाने वाले हैं. मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगी एंड वो सीरीज़ में हम रिवर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे. जो पूरा रिवर का सिस्टम है, डिफरेंट जो रिवर बेसिन्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी रिवर बेसिन्स के बारे में एकदम डिटेल में information I will be providing you. So stay tuned and wait, we will be coming up with that as well. And with this good news, take care, bye bye, and have a great time. Good night.